चलो तो भाई विक्रम हिमांशु अभिषेक सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, स्वागत। एवरीथिंग बेटा, ये नाम समझ नहीं आता मुझे, अपना नाम एवरीथिंग क्यों रखा है? अपना नाम अच्छा रखो बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो ये बताओ? तो ये स्टाइल ठीक कर लिया इसलिए प्यार 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 से बहुत सारा नमस्कार भाई। दोस्त से दिल से नमस्कार भाई। जया कुमारी रवि नमस्कार, अंकित हेलो बेटा। अच्छा अंकित वेरी गुड बेटा, नमस्कार भाई। जया हेलो, बैतुल हेलो, शौविक नमस्कार, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, प्रदीप भार्गव, रवि, शिवम प्रजापति, रवि पारुल यादव नमस्कार नमस्कार, मधुबाला जी कैसे हैं? ईशान हेलो हेलो हेलो। चलिए आप सभी एक बार फिर हाथ जोड़ कर नमस्कार, राधे राधे भाई। कैसे हैं आप सभी? बच्चे हैं, खुश हो, पढ़ाई कर रहे हो ठीक से? दिल लगा रहा है मेरे बिना? दिल लगा रहे बिना है? घर जाओ सभी के। चलिए भाई अब हम थोड़ी सी प्यारी सी कहानी शुरू करते हैं, ठीक है ना? हमने आप सभी के साथ मिलकर पिछली क्लास में मेरे प्यारे दोस्तों एडवर्ब के बारे में पढ़ा था। एडवर्ब आपको पढ़ रहा है कुछ बताओ जरा। कोई बात नहीं दीपांशु भाई, रिवीजन कर लिया आपने? चलो चलो चलो, अब थोड़ी सी नई कहानी लेके चलते हैं मेरे प्यारे छोटे भाइयों के लिए। और ये जो कहानी हम आज पढ़ने वाले हैं, पेपर में यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। पहले हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, पहले हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर मैं कॉन्सेप्ट की गहराई पर आप लोगों को लेकर चलूंगा, ठीक है? दो शब्द आपके सामने, एक हाई एक हाई, पहले आपको फिट करके दिखाएंगे, लॉजिकल तरीके से समझने का काम करेंगे, ठीक है जी? अनबिलीवेबल, जिसे सहन ना किया जा सके, ठीक है जी? लाला गोपाल दास से भी मिलते थे। चलिए चलिए चलिए, नाइस नाइस नाइस। चलिए क्वेश्चन लिखा, हम फटाफट से पहले आंसर बनाने की कोशिश करना। क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। प्रेफर का मतलब होता है तुच्छ बातें, प्रेफर का मतलब होता है तुच्छ बातें, ठीक है? आप इस सेंटेंस में प्रेफरेंस वर्ड लिखा है, इसका मतलब होता है दोस्तों तुच्छ बातें। तो जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो छोटी छोटी बेकार तुच्छ बातों पर कभी नहीं रिलाई करते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है? अब मेरे दोस्तों इन सभी के सवालों के बैकग्राउंड में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, पहला शब्द हमारे सामने लिखा है हाई और दूसरा शब्द हमारे सामने लिखा है हाई। बहुत ही प्यार से समझने की कोशिश करना। हाई की अगर हम बात करते हैं तो ये हाई लिखा हुआ शब्द है ना, इस हाई का मतलब हमें समझ में आता है क्या चीज? यही लिखा हुआ शब्द अपने आप में एडजेक्टिव की तरह यूज होता है अगर हम इसे नाउन से ठीक पहले लिखें, और यही शब्द अपने आप में एडवर्ब की तरह यूज होता है जब हम इसे वर्ब के ठीक बाद लिखें। मैंने क्या लिखा? जब हम इसे वर्ब के ठीक बाद लिखें, ठीक है जी? है ना? करेक्ट है? दीपांशु बेटा प्लीज पढ़ाई कर लो ना, पढ़ाई कर लो यार, ठीक है? अब अगर हम इस हाई की बात कर रहे हैं तो हाई अपने आप में सिर्फ और सिर्फ एक एडवर्ब ही होता है, और इसका प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव से पहले ही करते हैं, ठीक है जी? है ना? अब मेरे बच्चों आगे कहते हैं कि सवालों के जवाब बनाने से पहले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इनके सवाल आज मेरे बच्चे, पहला लिखा है शी थिंक्स ऑफ हिम। सर यहाँ पर वह उसके बारे में बहुत ऊंचा सोचती है, ठीक है ना? अब यहाँ इस वर्ब के ठीक बाद से क्वालिफाई करने वाली एडवर्ब होनी चाहिए, तो ये होगी हमारे सामने एडवर्ब हाई, वर्ब के बाद वाले शब्द, ठीक है? ओके, है ना? करेक्ट है भाई। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ एम अपने आप में डायरेक्ट सेंटेंस की वर्ब है, तो वर्ब के बाद हमें सिर्फ क्या लिखना होगा? एडवर्ब हाई, ठीक है? दे वांट लाइक एक्सपर्ट टीचर्स, दे वांट व्हाट, उन्हें क्या चाहिए? आपको क्या टीचर्स नाउन है, नाउन से पहले लिखा ये एक्सपर्ट अपने आप में एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से ठीक पहले हाई। हाई का मतलब क्या होता है? बहुत सारे, हाई का मतलब बहुत सारी मात्रा में। अब बहुत सारी मात्रा का मतलब क्या होगा? यानी कि जिनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो, ठीक है ना? क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ टेंपरेचर, इंटेंसिटी आई किसके साथ जुड़ता है? आपको सब्जेक्ट नाउन के साथ, यानी कि नाउन हुआ। अब नाउन से ठीक पहले क्या हमें लिखना चाहिए? आपको बिल्कुल नाउन से ठीक पहले हमें चाहिए एडजेक्टिव, तो हमने एडजेक्टिव नाउन हाई लिख दिया। द मोंकी क्लिम्प, मोंकी सब्जेक्ट है, क्लिम्प वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करने वाली एडवर्ब कौन सी होगी भाई? हाई, अरे हाई ना, करेक्ट है ना? अगला सवाल लिखा है राघव हैज लाइक एक्सपेक्टेशन, एशन जुड़ने की वजह से नाउन हुआ, नाउन से ठीक पहले एडजेक्टिव की तरह हमने हाई का यूज किया, ठीक है ना? कभी कभी कुछ पेपर्स में आप लोगों से इनसे ये भी पहचान पूछी जाती है कि ये हाई एडवर्ब कहां है और एडजेक्टिव कहां है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसके डिफरेंस को आसानी से पहचान लेंगे। पहचान लोगे बेटा, है ना? करेक्ट है? सुबह के लिए थर्ड में वांट के अकॉर्डिंग तो हो सकता है बेटा, थोड़ा सा लगेगा आपको समझने के लिए। दे वांट व्हाट, इस वांट का ऑब्जेक्ट क्या है? इस वांट का ऑब्जेक्ट ये लिखा हुआ टीचर्स है। अब इस टीचर्स के अकॉर्डिंग एक्सपर्ट लिखा है, इस एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग हाई लिखा है, ठीक है? वैसे आप गलत कुछ भी समझ सकते हैं, सुबह आपको नहीं सकता बेटा, ठीक है? दीस आर व्हाट, दीस आर के बाद ये लिखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? नाउन है, नाउन से पहले एक्सपेक्टेड क्या होगा बेटा? आपको एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव से पहले क्या चाहिए? एडवर्ब, एडवर्ब के लिए हमें सिर्फ एडजेक्टिव से पहले क्या लिखना है? हाई। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, इंटेलिजेंट पीपल डू नॉट फाइट ऑन प्रेफर, छोटी बातों पर जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में इंटेलिजेंट होते हैं वो कभी लड़ते नहीं हैं। पीपल का क्या हुआ? नाउन। इंटेलिजेंट क्या हुआ? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले क्या यूज करेंगे बेटा? हम हाई, करेक्ट है ना? ठीक है? अब अगर इनकी हिंदी हम लिखना चाहें तो हाई का हिंदी क्या आता है? या तो ऊंचा, या फिर इसकी हिंदी आती है क्या? बड़ा, ठीक है? ऊंचा या फिर बड़ा, ठीक है? हाई का मतलब क्या होता है? सबसे। उत्कृष्ट लिख दो, हिंदी अच्छी रहेगी। उत्कृष्ट यानी जिसके बराबर कोई भी ना हो, उत्कृष्ट इसे कहते हैं, ठीक है बेटा? ठीक है भाई? अब ये देखो सवाल हमारे जैसे हमने बनाए हैं, इसी का एक छोटा भाई है, उसको भी लिखते हैं, फिर कॉन्सेप्ट को गहराई पर लेकर चलेंगे। पहले थोड़े वार्म अप हो जाओ भाई, हार्ड वर्सेस हार्ड, ठीक है? इन दो शब्दों को भी जरा ऐसे ही फिट करके दिखाएंगे, ठीक है ना? रेस का मतलब होता है उठाना। अरे चाय, थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक यू भाई। लो भाई, इसी बात में मेरी चाय भी आ रही है, प्लीज अपलोड प्रोनाउन एडजेक्टिव हैंडआउट। वी डू नॉट प्रोवाइड एनी हैंडआउट माय सन, यू आर सपोज्ड टू मेक योर नोट्स योरसेल्फ, ठीक है? आपको नोट्स खुद से बनाने हैं ऋषि कुमार भाई, ठीक है? पहले मैं आंसर चेक करके दिखाओ, फिर इनके कॉन्सेप्ट समझाने की सोचता हूं। कौन कौन बच्चा अपने नोट्स खुद नहीं बनाता, उसने अपने लिए एक नोट रखा हुआ है नोट्स बनाने के लिए? बताओ भाई, कौन कौन ऐसा बच्चा जिसने अपने नोट्स बनाने के लिए अपने नीचे एक नोट रखना है? बताओ, मैं उसके लिए खुद से नोट करूंगा भाई। हार्ड और हार्डली दो ऐसे प्यारे खूबसूरत से हमारे सामने लिखे हुए शब्द हैं जिनका यूज हम करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन पहले से पढ़ो बेटा, पहले से पढ़ो, चेक करो नोट्स सारे सेक्शन में। जब हम इस हार्ड की बात करते हैं तो यही हार्ड एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, यही हार्ड एडवर्ब की तरह यूज होता है। एडजेक्टिव की तरह जब हम इसे यूज करते हैं तो नाउन से ठीक पहले, एडवर्ब की तरह जब हम इसे यूज करते हैं तो वर्ब के ठीक बाद, ठीक है? ये होगी हमारी पहली बात, ओके? है ना? अगले क्वेश्चन पढ़ो बेटा, शी ब्लैंक कम्स ऑन टाइम, ठीक है? हार्डली की जब हम बात करते हैं तो हार्डली खुद में ही एक नेगेटिव एडवर्ब है। जब ये खुद में एक नेगेटिव एडवर्ब है तो हमें याद रखना है कि इसके ठीक बाद हम नोट का यूज नहीं करते हैं, और हार्डली का यूज जब भी हम करते हैं तो हम हार्डली का यूज वर्ब से ठीक पहले करते हैं, ठीक है ना? भाई हार्डली का मतलब हमें क्या समझ आता है? हार्डली का मतलब होता है न के बराबर, ठीक है जी? हार्डली का मतलब न के बराबर, और इस हार्ड का मतलब होता है कड़ा या सख्त, ठीक है जी? चलो आप सारे बच्चे मेरे साथ मिलकर आंसर सुनाएंगे आज बच्चे, ठीक है? आज बेटा, आज बेटा, ही वर्क्स ब्लैंक बेटा, वर्ब के ठीक बाद हम क्या यूज करेंगे? वह कड़ी मेहनत करता है, ठीक है ना जी? सर मैं आपको अपनी नोट्स की फोटो भेजी टेलीग्राम पे, शिवम मुझे मिल मेरे बच्चे, जो बच्चे नोट्स बना के भेजते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, हमेशा उनका अप्रिशिएट करता हूं, ठीक है ना? हीना ब्लैंक वर्ड्स बेटा, वर्ब से पहले अगर आ गया तो हमें क्या लिखना होगा? हार्ड। दोनों के अर्थ में फर्क है। हीना कड़ी मेहनत करती है, हीना कड़ी मेहनत करती है, दूसरे वाक्य में हीना न के बराबर मेहनत करती है, मतलब करती ही नहीं है, ठीक है? शी ब्लैंक कम्स ऑन टाइम बेटा, ये स्पेलिंग ठीक कर देता हूं, बच्चों को पढ़ने में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं। रूठ ना जानो, ठीक है? वह न के बराबर, आज तक वह इंसान समय पर नहीं आया है तो वर्ब से पहले हमें क्या लिखना होगा बेटा? हार्डली। आई कैन नॉट सिट ऑन सरफेस, अब ध्यान से देखना बेटा, आई कैन नॉट सिट, यहां पर सरफेस का मतलब क्या है? नाउन है, नाउन से ठीक पहले क्या लिखेंगे हम? एडजेक्टिव, और इसी एडजेक्टिव के चक्कर में हम हार्ड का प्रयोग करेंगे, करेक्ट होगा? सो बेटा समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है?
शाबाश प्रदीप बेटा, कलरफुल नोट्स बनाओगे आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। देयर इज ब्लैंक क्वेश्चंस, क्वेश्चन में क्या है, नाउन है, नाउन से पहले क्या करोगे, और उन्होंने क्या, उन्होंने कठोर क्वेश्चन पूछे, सख्त क्वेश्चन पूछे, अरे भाई ये बात समझे। रमेश मैं चेक करता हूं 3 सेकंड, बेटा शी सेंसिटिव क्वेश्चन बनाओ, मैं क्लास खत्म होने के बाद चेक करूंगा सारी पीडीएफ, ठीक है बेटा, नाराज नहीं रमेश, ठीक है। शी स्पेंड्स हर ब्लैंक अर्निंग मनी, अब आप कहोगे सर ध्यान से समझना, वह खर्च करती है अपनी कमाई, तो कौन सी कमाई, जिसे उसने कड़ी मेहनत से कमाया है, इसी की वजह से यहां पर क्या लगाया है, हार्ड, बेटा ये पेपर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये पेपर में पूछा गया सवाल है, ठीक है। शी ब्लैंक स्पेंड्स हर मनी, अगर वर्ब से पहले आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, आप एडवर्ब लगाएंगे, कौन सी लगाएंगे बेटा, हार्ड यानी नॉट के बराबर, ठीक है। ओके, अरे राम बाबू बेटा पढ़ लो, और बेटा लगे से पेपर सिलेक्शन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन आप के मीनिंग को समझना, ओल्ड वैल्यूज डाई, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, वर्ब के बाद तो हम हार्ड लिख देंगे, इसका मतलब क्या हुआ, जो पुराने नियम है ना, पुराने सिद्धांत किसी ने बना लिए हैं, डोगमा अगर किसी ने लाइफ में पा लिया है, तो भाई साहब वो नियम बहुत क्या है, क्या कहा आपको सर, वो बड़े सख्त होते हैं, नहीं होते हैं। और यहां कहा ओल्ड वैल्यूज हार्ड डाई, इसका मतलब ओल्ड वैल्यूज नॉट के बराबर ही होते हैं, जीवन में हमेशा पुराने नियम सिद्धांत जीते रहते हैं, ठीक है बाबू, क्या है, अरे हां करेक्ट बेटा, फाइन। अच्छा सवाल लिखा, कॉमन सेंस की बच चुकी है, ही डज नॉट हार्डली टेल मी हिज सीक्रेट्स, बताओ सवाल क्या करेंगे, इस सवाल में बताओ क्या करेंगे, रूठ न जाना। आप इस सवाल में जब हार्डली की बात करते हैं तो नोट नहीं आता, हार्डली के चक्कर में नोट को हटाया, जैसे मैं यहां से नोट को हटाया, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज को हटाकर टेल की जगह हम लिखेंगे टेल्स, ही हार्डली टेल्स मी सीक्रेट्स, इसका मतलब वह अपने जो सीक्रेट है नॉट के बराबर कभी नहीं बताना चाहता, ठीक है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि मुझे ये सवाल जो बना रहे हो मजा तो आया, कांसेप्ट समझा, हिंदी समझ, लेकिन कुछ बात अधूरी है। अगर बात अधूरी है तो बात को पूरा करने के लिए बना देते हैं छोटे डोन को, और छोटे डोन का नाम है बेसिक लेवल, यानी कि वर्ड को बिल्कुल गहराई से उतारेंगे। आज हम आपके शीशे में लेडीज एंड जेंटलमैन, आज बिल्कुल गहराई से आप सभी के साथ एडवर्ब को समझने का काम करेंगे। तैयार है मेरे प्यारे दोस्त, तैयार है मेरे प्यारे दोस्त, बिल्कुल गहराई से एडवर्ब को आपके जहन में उतारने की कोशिश करेंगे। आप सभी सुनिए, ध्यान देंगे, मजे से मेरे साथ पढ़ने का काम करेंगे। पहले दो सवाल मैं आप सभी के सामने लिख रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। सीमा sang a beautiful song, रीना danced beautifully। मेरे दोनों बातों को ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। चलो दो सवाल इसी तरीके से देते हैं। मैंने लिखा the month was January, she saves her monthly income। बेटा चारों बातों को ध्यान से पढ़ लीजिए। सो मैं नाराज मत हो, मैं दोबारा से आपकी वीडियो देखूंगा, ठीक है बेटा, ओके। चलिए बच्चे, अब देखो सभी लिखे सवालों को कॉन्सेप्चुअली हम समझने का काम करेंगे। तो लिखे पहले सवाल में सीमा हमारे लिखे सेंटेंस का सब्जेक्ट है जो कि नाउन है, सैंग अपने आप एक वर्ब है, उसने क्या गाया, भाई सीमा ने क्या गाया, आपने कहा गुरुजी सॉन्ग गाया, सॉन्ग का नाम क्या है, आपको नाउन है। इस नाउन की वजह से ये आर्टिकल का यहां पर यूज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस नाउन से ठीक पहले ये जो ब्यूटीफुल लिखा हमारे सामने है, आपको गुरुजी ये नाम एडजेक्टिव है, बोलो हां, ठीक है, नाम क्या है, एडजेक्टिव होगा, करेक्ट होगा, इजी होगा, है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो रीना हमारे सामने सब्जेक्ट है जो कि नाउन है, डांस अपने आप एक वर्ब है, ब्यूटीफुली इस वर्ब को क्वालीफाई करने वाला शब्द लिखा हुआ है, ब्यूटीफुली उसने कैसे डांस किया, आपको वर्ब को क्वालीफाई कर रहा है, तो एडवर्ब हुआ। आप अगर इसको ध्यान से देखोगे मेरे प्यारे दोस्तों तो समझने की बात आएगी कि गुरुजी इस लिखे हुए ब्यूटीफुल के साथ आपने यहां पर एलवाई को जोड़ दिया, बोलो हां, आपने यहां इस लिखे हुए ब्यूटीफुल के साथ क्या जोड़ दिया, एलवाई जोड़ दिया, तभी एडवर्ब बना है। पहली बात हमें क्या समझ में आई कि अगर हम किसी भी लिखे हुए वाक्य में एडजेक्टिव के साथ एलवाई को जोड़ते हैं तो एडजेक्टिव के साथ एलवाई को जोड़कर हमने बना दिया उसका क्या भाई, आपको मेरे प्यारे से गुरुजी एडवर्ब बना दिया। मैंने लिखा एडजेक्टिव के साथ एलवाई को हमने जैसे ही जोड़ा तो क्या बना दिया भाई, आपको एडवर्ब बना दिया, है ना। अगले दो वाक्यों को ध्यान से पढ़ना, मैंने पूछूं आपसे बाबू, ध्यान से देखो भाई, लिखा है व्हाट वाज जनवरी, आपने व्हाट आंसर दिया, मंथ, यानी ये सब्जेक्ट है, अपने नाउन हुआ, ठीक है, ठीक है। शी सेव्स, शी हमारे सामने सब्जेक्ट है जो कि नाम है, सेव्स एक वर्ब है, यहां वह क्या बचाती है, आपने कहा इनकम बचाती है, इनकम नाउन होगा भाई, नाउन से पहले ये लिखा हुआ शब्द क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, इस लिखे हुए नाउन के लिए लिखा हुआ ये क्या होगा, आपको गुरुजी एडजेक्टिव होगा, ठीक है ना, करेक्ट है। अब आपने प्यारी सी बात को ध्यान से देखा तो समझ आएगा कि गुरुजी जो मंथ लिखा हुआ यहां पर नाउन था, हमने इस नाउन के साथ ही, मेरे प्यारे से बच्चे, हमने यहां इस नाउन के साथ ही, एक मिनट ठीक कर देता हूं, ठीक है, हमने यहां पर क्या लिखा ध्यान से, आपको हमने इस लिखे हुए नाउन के साथ जब एलवाई को जोड़ा तो ये क्या बन गया, आपको बाबू एडजेक्टिव बन गया, है ना। इसका मतलब क्या समझ में आया। दूसरी बात हमें समझ में आई कि अगर हम किसी भी लिखे हुए नाउन के साथ जब एलवाई को जोड़ते हैं तब ये आपस में मिलकर बन जाता है क्या चीज, एडजेक्टिव। और कौन सा एडजेक्टिव बन जाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बन जाता है। चलो इसके बारे में आगे बात कर लेंगे, है ना भाई, इसके बारे में आगे बात कर लेंगे। क्या यहाँ की बात समझ आ रही है, बोलो हां, ठीक है। मेरे तो आप लोगों ने ये वाली बात आज नई नहीं है, ये बात हमारे बीच कुछ नई नहीं है। आप कई साल पहले मेरे साथ मिलकर नाउन पढ़कर आए थे, और जब नाउन आपने पढ़ा था तब आपको एक बात बताई थी कि अगर हम किसी भी लिखे हुए क्रिस्टल फील्ड नाम का बच्चा कुछ जानकारी चाहता है, मेरा इस बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है, एग्जाम के लिए हो सकते नहीं हो सकते, मैं आपको पढ़ा सकता हूं, बाकी जानकारी के लिए एसएससी पोर्टल पर जाएं, वहां आपको पता चल जाएगा, ठीक है, क्लास में पढ़ाई देंगे, आपका फायदा मिलेगा, ठीक है। अगर किसी लिखे शब्द के साथ एलवाई हम जोड़ते हैं तो या तो वो बन जाता है एडजेक्टिव या फिर वो बनता है एडवर्ब, वो नाउन नहीं बनता भाई, याद आया, याद आया। नाउन के दौरान हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी, अरे हां। तो अगर इस बात को हमें अच्छे से पता चल गया है, एडजेक्टिव कब बनेगा, जब एलवाई जिसके साथ जुड़ रहा है वो क्या है, नाउन है, अरे बोलो हां। एडवर्ब कब बन गया, आपको सर जिसके साथ ये जुड़ रहा है वो अपने आप में क्या है, आपको सर वो अपने आप में एडजेक्टिव है, अरे बोलो हां। मेरी बात समझ आ गई, अरे हां ना, करेक्ट है, इजी है, हां ना, ठीक है भाई। एक बच्चे का दो एडजेक्टिव यूज एक साथ कैसे होगा, अरे कैसे बात करनी, इन दोनों फ्रेजेस को ध्यान से पढ़ो बेटा, इन दोनों फ्रेजेस को ध्यान से पढ़ो बेटा, दोनों फ्रेजेस को पढ़ोगे मजा आएगा, कैसे मजा आएगा ध्यान से देखना। यहां पर नाइफ, यहां पर नाइफ, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, इस नाउन की वजह से ये आर्टिकल ए यूज हुआ है, इस नाउन की वजह से ये आर्टिकल ए यूज हुआ, बोलो हां, ठीक है बच्चे, ओके। अब लोग भाई ध्यान से देखना, यही जो नाइफ है ना, यही नाइफ शार्प है, और यही जो नाइफ है यही अपने आप में लॉन्ग है, यानी ये भी एडजेक्टिव के लिए है, इस नाउन के लिए, ये भी एडजेक्टिव के लिए, नाउन के लिए है, याद है बेटा, एडजेक्टिव को अरेंज करना सिखाया गया था, है कि नहीं। लेकिन अगले सवाल को ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, क्या देखने को मिलेगा, आप कहोगे मेरे बच्चे इस नाउन से ठीक पहले ये जो शार्प लिखा है एडजेक्टिव है, बोलो हां। अब ये जो वेरी लिखा है ना, ये वेरी नाइफ की क्वालिटी नहीं है, ये वेरी लिखा इस एडजेक्टिव की क्वालिटी है, इसी वजह से एडवर्ब है, ठीक है ना। एक चाकू, कैसा चाकू, आपने कहा शार्प चाकू, ठीक है ना, कितना शार्प, आपने कहा बहुत शार्प, समझ आएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है जी बेटा, क्लास में पढ़ाया जाएगा सबको, ठीक है, क्लास में पढ़ाया जाएगा बेटा, ठीक है। आओ अब इस बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर मैं आपके सामने सवाल लिख रहा हूं, बड़े प्यार से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन को ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। आप इन सभी लिखे सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे बेटा, क्लास को ध्यान से देखोगे तो सारी चीजें समझ आएंगी, ठीक है। बाकी यूट्यूब पर अलग सेशन कराते हैं, वहां ये चीजें बताई जाती हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप थोड़ा सा मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। आगे क्वेश्चन को काम करेंगे हम, पहले लिखे सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। तो रिया आपको जैसा सब्जेक्ट है, नाउन है, बिहेव अपने आप में एक वर्ब है, और उसने कैसे बिहेव किया भाई, हाउ का आंसर हमें दे रहा है फ्रेंडली, बोलो हां। लेकिन मेरे दोस्तों हमने इस फ्रेंडली को टुकड़ों में बांटा, मेरे दोस्तों जब हमने इस फ्रेंडली को टुकड़ों में बांटा तो हमें पता चला कि गुरुदेव फ्रेंड तो अपने आप में नाउन है, फ्रेंड अपने आप में क्या है, नाउन है। अब गुरुजी नाउन के साथ जुड़ा ये एलवाई, अब ये हमने आपने बताया था कि नाउन के साथ जुड़ा हुआ एलवाई से क्या बनाता है, एडजेक्टिव बनाता है, बोलो हां। तो मेरे प्यारे से गुरुजी इस फ्रेंड जो कि नाउन है, नाउन के साथ जुड़ा एलवाई से क्या बनाता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बनाने की वजह से ये किसको क्वालीफाई कर गया, रिया को, बात समझ रहे, सीरीज जल्दी आएगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसका मतलब ये गड़बड़ हो गई, गड़बड़ क्या है, हम लोगों ने इस एलवाई का धोखा ऐसे सोच लिया कि एग्जैक्टली क्वालीफाई किसको करना चाहता था, है ना, वर्ब को, लेकिन क्वालीफाई किसको कर गया, रिया को। इसका मतलब हमें समझ में आया कि हमारा तो लिखना ये शब्द गलत हो गया, बिना समझे, ठीक है बेटा। अब इस कांसेप्ट को ध्यान से समझने की कोशिश करें मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है।
अगर इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे, देखिए क्लास क्या कितना आपको पूछना, अभी इसको समझ लेंगे भाई। क्वेश्चन को ध्यान से देखना क्या लिखा है। सबसे पहले तो हमें ये समझ में आया कि गुरुजी जो फ्रेंड आपने लिखा है, फ्रेंड अपने आप में क्या है, मेरे प्यारे से गुरुजी फ्रेंड अपने आप में एक नाउन है, ठीक है। फ्रेंड अपने आप में क्या है, एक नाउन है, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब मेरे प्यारे से गुरुजी अगर नाउन के साथ में एलवाई को जोड़ देता हूं तो ये अपने आप में बन जाता है एडजेक्टिव, बोलो हां, ठीक है। अब इसी तरीके से मेरे प्यारे से सर जी मैं इस एलवाई के साथ फिर से एलवाई जोड़ दूं, यानी किसी एडजेक्टिव के साथ एलवाई जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा, आपको सर एडवर्ब बन जाएगा, है ना। तो मेरे प्यारे भाई इसका आंसर हमें कैसे बन गया, इसका आंसर हमें बनाते हुए नजर आया और मैंने लिखा लिया बिहेव्ड फ्रेंडली, बिल्कुल ठीक आंसर। अरे हां बताओ बताओ बताओ। अब आप बोलोगे सर ये लिखा हुआ शब्द तो मुझे लग रहा है एरर है, ये लिखा हुआ शब्द मुझे लग रहा है एरर है, इसका मैं क्या करूं सर। एक काम करते हैं, पहली बार ये शब्द पढ़ा है, एक काम करते हैं थोड़ा सा ना चलते हैं अपने बोर्ड के पास। भाई नाराज हो गया बोर्ड हमसे, बोर्ड नाराज हो गया, बोर्ड नाराज हो गया, कोई बात नहीं अभी ठीक कर देते हैं, नाराज हो गया। एक बार गूगल पे सर्च करके देखना, ओ मेरे बच्चों आप अगर गूगल पर सर्च करके देखोगे ना इस लिखे शब्द को, ये नाराज हो गया माफ करना। अगर आप गूगल पर इस शब्द को सर्च करके देखोगे फ्रेंडली को, तो आपको इस शब्द का अर्थ पता चलेगा कि गुरुजी फ्रेंडली जो शब्द है ना वो अपने आप में एक एडवर्ब होता है। फ्रेंडली जो शब्द होता है ना वो गुरुजी अपने आप में एक एडवर्ब होता है, ये बात समझ है ना। तो ये अपने आप में क्या होता है, ये शब्द लिखा हुआ अपने आप में एक एडवर्ब होता है, वो अलग बात है, हमने इस लिखे शब्द को पहली बार पढ़ा है, ठीक है। अब इसी लिखे शब्द को गूगल पे आप चेक करना, आपको मिल जाएगा बच्चे। आप अगर इस शब्द का जवाब ढूंढ रहे हैं तो जवाब किससे दे रहा है, हाउ से आंसर दे रहा है, किस आंसर दे रहा है, हाउ से आंसर दे रहा है। अब हाउ से आंसर देने का जो हमें जब आंसर मिलता है बेटा, तो हाउ आंसर हमें कौन सी एडवर्ब देती है, आपको के साथ मैनर देती है ना। समझ एडवर्ब कई तरीके से होती है, एडवर्ब टाइम की पूछने के लिए व्हेन पूछते हो, एडवर्ब प्लेस को पूछने के लिए वेयर पूछते हो, एडवर्ब ऑफ याद है मैनर को पूछने के लिए हाउ पूछते हो, फ्रीक्वेंसी को पूछने के लिए हाउ ऑफन पूछते हो। तो बेटा हाउ आंसर किससे मिलता है, मैनर से, है ना। मैनर में सिंगल काउंटेबल नाउन है, इसी से ठीक पहले मैंने एडजेक्टिव लिख दिया, एडजेक्टिव क्या लिखा था, आपको फ्रेंडली लिखा था, क्योंकि सिंगल काउंटेबल नाउन है इसलिए आर्टिकल लगा दिया, है ना। और क्योंकि हम इसी को पूरी तरीके से एडवर्ब बनाना चाहते हैं हमने प्रेडिक्शन लगा दिया। अब मैंने आपके सामने पूरा वाक्य कर दिया, मेरा दिखाएंगे पूरी वाक्य को, मैंने कहा रिया फ्रेम्ड इन अ फ्रेंडली मैनर, बात समझ ले, बात समझ ले। अरे हाँ तो भाई अगर इस छोटी सी प्यारी सी खूबसूरत बात को ध्यान से समझेंगे बच्चे तो क्या लिखा हुआ है यहाँ, इस हाउ आंसर देने के लिए ये सारे शब्द इकट्ठे तैयार मिले, है ना। तो एडवर्ब बनाने के लिए एक नहीं एक से ज्यादा शब्द हमें देखने को मिल जाते हैं। अरे हाँ क्या समझ में आप एडवर्ब ऑफ मैनर चाहे तो एल आई एल आई लिखकर बना सकते हो या फिर दूसरा तरीका ये होगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर समझ आए तो यहाँ आगे बढ़ाई करते हैं आज बच्चों। ही हमारे सामने प्रोनाउन है फॉर, ठीक है जी क्या लिखा है, फॉर अपने आप में फोर्ट क्या है, आपको फोर्ट नाम एक वर्ब है, वह कैसे लगा, आपको सर नहीं लगा, कहां लगा, बेटर एडवर्ब प्लेस की बात कर रहा है। ही फॉर हाउ का आंसर ढूंढने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, हाउ का आंसर ढूंढने के लिए हमें हाउ आंसर कहां से मिला, आपको सर हाउ का आंसर ढूंढने के लिए हमें कहां से देखने को मिलेगा, तो हाउ का आंसर हमें देखने की कोशिश करनी है। तो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर नाउन आ गया और इसके साथ जुड़ा ये एल वाई हमें नजर आ गया, तो आपको ये तो नाम एडजेक्टिव है ना। हमें इसकी एडवर्ब बनानी पड़ेगी, एडवर्ब बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम मैन के साथ एल आई जोड़ दें, मैन के साथ क्या जोड़ दें, एल आई जोड़ दें, है ना। या दूसरा तरीका कौन सा होगा, यही तरीका है, या फिर हम इसी को कैसे लिख सकते हैं इन अ मैनली मैनर। अरे बोलो तो इसी के सवाल को दो तरीके से लिख सकते हैं। अरे है ना इसी सवाल को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, करेक्ट है ना। इसका मतलब दोस्तों हमें ये समझ में आया कि अगर हमें हाउ से किसी भी एडवर्ब को बनाना है तो एडवर्ब को बनाने के दो तरीके हमारे सामने आ गए। पहला तरीका कौन सा होगा भाई, पहला तरीका ये होगा कि किसी भी लिखे हुए नाउन के साथ एल आई हम जोड़ दें, या फिर दूसरा तरीका हमें पता है इन जो भी हमारे सामने नाउन के साथ एल आई जुड़ा है कायदे से ये एडजेक्टिव है, इसके साथ हम लोग जोड़ देते हैं क्या चीज, मैनर, मैनर का सिनोनिम लिख दें, वे सिनोनिम लिख दें, मेथड। अरे हाँ ठीक है हो सकता है इसी की जगह हम क्या लिख दें, कोई भी शब्द लिख सकते हैं, शब्दों की कमी थोड़ी हमारे पास, शब्दों की कोई कमी थोड़ी हमारे पास। हाँ भाई वो शिकायत मेरी बात समझ आ रही, याद की बात समझ आ रही, ये बात समझ आ रही है तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर नहीं बेटा इस लिखे क्वेश्चन का आंसर मुझे बता दो कैसे किया जाएगा। चलिए शी टीच अस ब्रदरली, जब आप इस लिखे सवाल को ठीक करेंगे तो पहले सबसे पहले सवाल में गलती क्या है उसे हमें करना होगा। ब्रदर के साथ जुड़ा एल ब्रदर नाउन है, नाउन के साथ जुड़ा एल इसे बनाता है एडजेक्टिव, है ना। और सर हमें ट्रीट यानी कि पेश आना, हमें उसके पेश आने को समझाना है, यानी इसलिए एडवर्ब ऑफ मैनर हमें चाहिए। तो सर ये जो लिखा गलत है, या तो हम इसलिए क्या लिख सकते हैं, या तो हम इसलिए लिख सकते हैं ब्रदरली, ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं इन अ ब्रदरली मैनर, मैनर नहीं तो ये लिख लो आपकी चॉइस है, करेक्ट। एक नहीं दो तरीके से आंसर बना सकते हैं, इजी। अरे हाँ इजी करेक्ट हो गया। तो एक तरीका हमारे सामने आ गया। अब इस लिखे सवाल के बाद एक बार इस क्वेश्चन को ठीक करके देखते हैं। संजय ने कैसे बात की, संजय हमारे सेंटेंस सब्जेक्ट है जो कि नाउन है, बोलना अपने आप में वर्ब है, कैसे बोला आपने कहा कवर्डली, कवर्डली शब्द कैसे बना है, दोनों शब्द बांटो फटाफट से। कवर्ड डरपोक इंसान को कहा जाता है, ये नाउन है, नाउन के साथ एल आई जुड़कर तो ये शब्द हमारे सामने क्या बन गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं हम इसलिए एडवर्ब ऑफ मैनर तैयार करनी होगी। तो दो तरीके हैं, एक तरीका तो क्या होगा कवर्डली, या फिर एक तरीका क्या होगा इन अ कवर्डली मैनर नहीं लिख रहे हैं, अब हम वे लिख रहे हैं, जो आप चाहो लिख सकते हैं, इजी बेटा कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट बेटा यहाँ पे कोई समस्या परेशानी नहीं है ना। अब मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर इसको ध्यान से हम देखेंगे। राखी अर्न्स ₹2000 मंथली, राखी कब कब कमाती है 20,000 रुपए, आपको सर हर महीने कमाती है, यानी कि यहाँ उसके कमाने की फ्रीक्वेंसी बताई गई है, ये जवाब मुझे किसी का दे रहा है हाउ ऑफन का, कमाने की फ्रीक्वेंसी बता रहा है ना। यानी ये जो मंथली लिखा हुआ एडवर्ब होना चाहिए, मंथली शब्द बना कैसे आपको बुझी मंथ के साथ एल आई जुड़ा है, ये एडजेक्टिव है, यानी ये गलत हो गया, है ना। अब बेटा जब हाउ के साथ ऑफन जुड़ जाए तो फ्रीक्वेंसी बताता है भाई। अरे भाइयों हाउ के साथ ऑफन अगर जुड़ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, आपको इसका अर्थ निकल आता है कितनी बार, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कैसे, ठीक है। तो जब आप कितनी बार का जवाब ढूंढ रहे हो, जब आप कितनी बार का जवाब ढूंढ रहे हो तो कितनी बार का जवाब देने के लिए हमें क्या करना है भाई छोटे भाइयों, आपको सर हमें लगाना होगा या तो एवरी या पर या आर्टिकल ए या एन, ठीक है। और हम उसके बाद लिखने की कोशिश करेंगे टाइम बताने वाले नाउन को, उदाहरण से समझोगे कैसे समझोगे। जैसे मैंने कहा शी विजिट्स द केदारनाथ ईयरली, चलो इस सवाल को ठीक करेंगे फटाफट से, बताओ बताओ फटाफट से बेटा, मैनर लिख लो, वे लिख लो, मेथड लिख लो, टाइम लिख लो, कुछ भी लिख लो, सब सिनोनिम की तरह यूज होने वाले शब्द। तो क्या करोगे यहाँ पर, बताओ क्या करोगे भाई। तो इसलिए सवाल में आपको सर शी हमारे सामने लिखे हुए वाक्य का क्या हो गया बेटा, सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है, विजिट नाम वर्ब है, ये सिटी वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये सिटी वर्ब का ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन है, विजिट कितनी बार करता है हाउ ऑफन। तो ईयरली शब्द ध्यान से ध्यान देखेंगे तो ईयर के साथ एल आई जुड़ा हुआ है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव होने की वजह से गलत है, हम इसको कैसे लिखना होगा, हम सिटी लिखेंगे सर पहले तो हम सब बताने वाले नाउन का जिक्र करते हैं ईयर। अब इस ईयर से पहले फ्रीक्वेंसी लगा दीजिए कोई भी, आप यहाँ लिख दो पर ईयर एवरी ईयर जो आपको लिखना है, ठीक है। हिंदी निकालेंगे वह केदारनाथ जाती है प्रति वर्ष, हर वर्ष प्रति वर्ष साल में एक बार जो आप कहना, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अरे हाँ कोई दिक्कत नहीं, एक सवाल दे रहा हूँ, रमन आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस सॉरी पीपी डांस्ड ड्यूटी। चलो दो सवाल फटाफट से बना के दिखाओ, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद तो भाई साहब आर बार देखना शुरू कर दो, एडवर्ब से आर बार देखना शुरू कर दो बेटा, इतनी प्रैक्टिस के बाद उस क्वेश्चन से आर बार देखना शुरू कर देंगे भाई। चलिए बेटा क्वेश्चन बना लेते हैं, बिल्कुल इजी होगा, ठीक है ओके। रमन आंसर ऑल द क्वेश्चंस सॉलिडली, सर रमन हमारा सब्जेक्ट हो गया, आंसर वर्ब है, ऑल द क्वेश्चंस ये हमारे सामने नाउन फ्रेज वर्ब का ऑब्जेक्ट है। आगे ध्यान से समझिए सॉलिडली बना किसे है, स्कॉलर, स्कॉलर कहते हैं वो इंसान को पढ़ा लिखा है, एल आई जुड़ने से क्या होगा एडजेक्टिव। तो आपको इसका बनाना होगा एडवर्ब बनाना होगा। अब एडवर्ब बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ इन लगा दिया, ए लगा दिया और स्कॉलरली की बात लगा दिया, वे मेथड ब्रांड जो आप लगाना होगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना कोई दिक्कत नहीं।
फाइन, इजी हो गया, ठीक है। अब इस सवाल की अगर बात करते हैं कीर्ति डांस ब्यूटी, आपको कीर्ति हमारा सब्जेक्ट है, डांस हमारी वर्ब है, ब्यूटी अपना नाउन है, पर हमें तो इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब लिखना होगा, है ना। जबकि ब्यूटी अपना क्या है, नाउन है, तो नाउन के साथ पहले हमने एफयूएल जोड़ा, जैसे एफयूएल हमने जोड़ा तो एडजेक्टिव बना, है ना। अब एडजेक्टिव के साथ एलवाई हम जोड़ देंगे तो भाई साहब ये सारा अपने आप क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। तो बेटा इसी तरीके से हमारी एडवर्ब्स बनती हैं, तो ब्यूटीफुल और उसके बाद एलवाई, इन सभी को आपस में जोड़ा तो एडवर्ब ऑफ मैनर हमने क्या बना दिया, ब्यूटीफुली। मैं आप लोगों को इतनी गहराई से इसीलिए पढ़ा रहा हूं कि बेटा आपने जो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव ध्यान से पढ़ा है, जो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आपने ध्यान से पढ़ा है, अगर आपका उसमें थोड़ा सा भी डाउट कोई होगा तो उस डाउट को बिल्कुल अच्छे से आप समझकर खुद हल कर सकते हैं। समझ, दो तरह की टीचर होते हैं, एक वो टीचर होता है बच्चे को लाचार बनाता है, बेटा ये ऐसे है, खत्म। बच्चे के मन में सवाल आएगा, वो घूमते टीचर के पास फिर से आएगा, नहीं इस क्लास में लाचार नहीं, इस क्लास में लायक बनाने के लिए पढ़ाया जा रहा है। आप अगर सारी चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ोगे ना तो नाउन में क्या पढ़ा, क्यों पढ़ा, प्रोनाउन में क्या पढ़ा, क्यों पढ़ा, एडजेक्टिव में क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, एडवर्ब जैसे ही कंप्लीट होगा चुटकी में सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, आपको हर चीज की पता चल जाएगी। एडवर्ब धीरे-धीरे आगे बढ़ने देगा, समझ आ गया। तो इस क्वेश्चन आंसर बनाना कोई दिक्कत नहीं है, या मंथली की जगह हम डाल देंगे पर मंथ, ठीक है बेटा, राइट हो गया, फाइन, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आ गया, सवाल हमारे सामने बिल्कुल तरीके से समझ आ गए। देखो आपके पेपर में यही जो क्वेश्चन है ना पूरा पॉइंट कैसे पूछा जाता है, आपके पेपर में पूरा पॉइंट कैसे पूछा जाता है, द फॉलोइंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स, ठीक है। ये जो अभी आपके सामने लिखे हुए एडजेक्टिव्स हैं, डू नॉट यूज देम एज एडवर्ब्स, इनको गलती से एडवर्ब्स मत मान लेना, ठीक है ना। क्योंकि बचपन में किसी टीचर ने ये समझा दिया बेटा जिन शब्दों के साथ एलवाई लगा हुआ होगा ना, जिनके साथ एलवाई हमें लगा हुआ मिलेगा, तो एलवाई देखते ही हमें समझ में आ गया कि सर ये एडवर्ब होगा, नहीं हर एक एलवाई शब्द एडवर्ब नहीं होता। कुछ शब्द लिख रहा हूं, मदरली, फादरली, ब्रदरली, सिस्टरली, चाइल्डली, स्कॉलरली, माइजरली, माइजरली का सिनोनिम भी साथ साथ लिख लेते हैं हम, निगरली, निगरली का मतलब कंजूसी, जिनके दिमाग में क्या है, कंजूसी होती है, समझ, ये दिमाग में कंजूसी खर्च नहीं चाहते हैं, ठीक है। मंथली, ईयरली, वीकली, डेली, एक्सेट्रा, ठीक है भाई, ओके, इजी। मैं आपके सामने दो सवाल लिख रहा हूं, चलिए मैंने कहा रितु लिव्स अ माइजर लाइफ, रितिका लिव्स माइजरली। सुबह लिख रही है, कैसे पता चलेगा कि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है या एडवर्ब को या हाउ ऑफन का अप्लाई कर रहा है, बेटा छोड़ दो, छोड़ बेटा। सुबह बिना पढ़े सब कुछ सीखना चाहती है, अरे सामने सेंटेंस लिखा, पढ़ के तो देख भाई, पढ़ के तो देख, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि जिस घर में तुम्हारी शादी होगी वो तुम्हारी सास से तुम्हारी बुआ है, जब उसे देखोगे उसके साथ बात करोगे तो पता चलेगा ये सास है ये सास की बुआ है। यहाँ जो लिखा जा रहा है बार-बार पढ़ोगे तो दिमाग में घुसेगा, ये चाहती है कुछ ऐसी चुटकी बता दे सर कि बिना पढ़े ही समझ में आ जाए सब कुछ, नालायक है लड़की। चलिए भाई अब हम तीनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, मजे से सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मुझे मतलब बिल्कुल नफरत है, पढ़ना ही नहीं चाहते, बिना पढ़े चाहते कुछ ऐसा बताओ बिना पढ़े सब कुछ दिमाग में घुसे, ये तो बताया जा रहा है सारा बिना पढ़ने वाला कुछ बताया, और जिन्होंने एडवर्ब के असली मजे लेने थे वो कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ चुके हैं, वो कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ चुके हैं, जिन्हें सीधी बात करनी है वो यहाँ से भी पढ़ना, ठीक है। रितु लिव्स अ माइजर लाइफ, आपको रितु हमारा सब्जेक्ट है जो कि नाउन है, लिव्स अपने एक वर्ब है, क्या जीती है आपने कहा लाइफ, लाइफ अपने क्या है नाउन है, नाउन से पहले आया हुआ ये इसका क्वालिफाई होगा एडजेक्टिव होगा, ठीक है। एडजेक्टिव बनाने के लिए माइजर के साथ नाउन के साथ एलवाई में जोड़ना होगा, इसलिए आप माइजरली लाइफ में लिखना पड़ेगा। क्या इसके लिए मुझे कोई अलग से आपको बताना पड़ेगा, पूरा एडजेक्टिव निकल गया जिसके अंदर नाउन से पहले एडजेक्टिव क्या काम करता है सिखाया, एडवर्ब के अंदर आपको सिखाया एडजेक्टिव से पहले कैसे काम करता है। आज आगे ये पूछ रहे मुझसे हमें कैसे पता चलेगा, तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे पास चार लाइन खींच के। रितिका हमारा सब्जेक्ट है जो कि नाउन है, लिव्स अपने आप एक वर्ब है, ठीक है बेटा। रितिका कैसे जीती है आपको, अब वर्ब को क्वालिफाई करने की बारी है, तो माइजरली तो एडजेक्टिव है, हमें इसे एडवर्ब बनाने के लिए हमें इससे पहले इन और माइजरली और आगे मैनर लगा लो, मेथड लगा लो, जो लगाना लगा लो। अब ये पूरा पूरा लिखा हुआ फ्रेज है, अब ये पूरा पूरा लिखा हुआ जो फ्रेज है ये एडवर्ब बन गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है जो कि सब्जेक्ट है भाई नाउन है, पेड अपने वर्ब है, हिज मेड, यहाँ पर इसलिए वर्ब का ये ऑब्जेक्ट हमारे सामने आ गया, उसने पे जो किया है क्या किया है, वीकली, सर वीकली अपने ध्यान से देखेंगे तो वीक के साथ एलवाई जुड़ा क्या है, आपको नाउन के साथ जुड़ा एडजेक्टिव होगा। भाई सारे शब्दों को याद करने की क्या जरूरत है भाई, लाइन मारो काम चलेगा, मदर नाउन है, एलवाई जुड़े एडजेक्टिव, फादर के साथ एलवाई नाउन है एडजेक्टिव हुआ, नाउन के साथ सारे शब्दों के साथ लाइन मारो अपने आप पता चलेगा क्या है, खत्म, टाटा बाय बाय, इजी। अभी सवाल की बात करते हैं आपको, यहाँ उसने पे किया है तो इसलिए हमें एडवर्ब चाहिए और एडवर्ब बनाने के लिए आप यहाँ पर लगा लो एवरी वीक लगा लो, ठीक है, आगे लगा लो, प्रति प्रत्येक, इस एक का मतलब एक सप्ताह में कैसे देता, खत्म, मतलब ये नहीं पढ़ा जा रहा है कैसे पढ़ाएं भाई, ये नहीं पढ़ा जा रहा है कैसे पढ़ाएं भाई, इससे साथ नहीं पढ़ा जा सकता, ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलो भाई याद पढ़िए कैसे बताओ मुझे। चलो एक और क्वेश्चन लेता हूं, तुम परेशान मत हुआ करो, परेशान होने वाला बच्चा ड्रामा हो जाता है, परेशान होने वाला बच्चा ड्रामा हो जाता है, तो तुम सवाल पैदा करने पर उसका दिमाग में सवाल पैदा करने, मुझे डाउट पैदा करने, तो सीखने वाला बच्चा होता है ना वो पहले हर चीज को ध्यान से बारीकी से पढ़ता है, जब बारीकी से पढ़ लेगा तो एक भी डाउट नहीं रहेगा, ये गारंटी दे सकता हूं, तो ध्यान से नहीं पढ़ेगा डाउट के नाम पे हो जाएगा, समझ में डाउट में क्या कुछ मत करना, डाउट डाउट ही डज इज एक्सीलेंट वर्क। अब एक बात मुझे बताओ, ध्यान से सोच के बताना बेटा, कोई काम एक्सीलेंट होगा या काम को करने का तरीका एक्सीलेंट होगा, बताओ सोच के बताना, दिमाग सबके पास है, मैं सोचना सिखा सकता हूं, आपको ये नहीं बता सकता क्या सोचना है, कोई काम एक्सीलेंट होगा या काम को करने का तरीका एक्सीलेंट होगा, बताओ। अब ये बोल काम एक्सीलेंट कैसे हो सकता है, काम एक्सीलेंट नहीं हो सकता, काम को करने का तरीका एक्सीलेंट हो सकता है, सवाल बदल के देखता हूं, सवाल बदल के देखता हूं, सर मेरी इंग्लिश एक्सीलेंट है या मेरी इंग्लिश पढ़ाने का तरीका एक्सीलेंट है, आप मुझे बताओ, मेरी इंग्लिश एक्सीलेंट है या मेरे पढ़ाने का तरीका एक्सीलेंट है, आप सोचते इंग्लिश किसी की भी एक्सीलेंट नहीं है, पढ़ाने का तरीका एक्सीलेंट हो सकता है, इसका मतलब समझ में आया, सर ही सब्जेक्ट है, 10 अपने वर्ब है, वह क्या करता है, वर्ब ये नाउन है, इस नाउन से पहले लिखा ये इस नाउन का एडजेक्टिव है, ठीक है, वह उतना काम करता है, कैसे करता है, इस वर्ब के लिए हमें हाउ का आंसर देना होगा और हाउ का आंसर देने के लिए हमें इसका एडवर्ब बनाना होगा, और यहां जब एडवर्ब हम लिखेंगे तो एडवर्ब कैसे लिखा जा सकता है भाई, यहां एडवर्ब लिखने के लिए या तो हम लिखने की कोशिश करेंगे एक्सीलेंटली या फिर हम लिखेंगे इन एन एक्सीलेंटली, मतलब आपको समझ आ गया क्या नहीं, अरे हां ना, आप समझ आ गया अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया से, ठीक है भाई, तो ये छोटी छोटी चीजों को पढ़ने से समझ आता है, तो पढ़ने ध्यान से समझ आएगा कोई नहीं करेंगे। चलो अब कुछ उलझन है हमारे दिल में, कुछ उलझन है, कुछ एडजेक्टिव जो परेशान करते हैं पेपर में, ये तीन एडजेक्टिव्स भाई, चाइल्डली, चाइल्ड लाइक, चाइल्डिश, ये तीन एडजेक्टिव्स हैं, ध्यान से समझना बच्चे, ये तीनों परेशान करते हैं हमें पेपर में आकर, ठीक है ना, पहले सामने लेता हूं, ये तीनों एडजेक्टिव है भाई, ये हमें परेशान करते हैं भाई, सवाल लिखता हूं, पहले आप बताओ फिर उसके बाद, चलिए 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 फटाफट से करना, इसलिए तो भाई दे रहा हूं आपके लिए, एक सवाल लिखता हूं यहां अलग से पढ़ के, पेपर का सवाल है भाई, आंसर सुनाओ, बात समझने की कोशिश करते हैं, जब चाइल्डली की बात करते हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, और इस चाइल्डली का मतलब हमें समझ में आता है मासूम, अंग्रेजी में हम इसे कहें तो इनोसेंट, ठीक है, चाइल्ड लाइक भी हमें पॉजिटिव सेंस में यूज होने वाला ही एडजेक्टिव होता है, जिसका मतलब होता है बच्चे जैसा, बच्चे बच्चे जैसा, ठीक है, इसका मतलब हमें समझ आ रहा है लाइक और चाइल्ड, है ना भाई, लाइक चाइल्ड, चाइल्ड शब्द में हमेशा नेगेटिव सेंस पेश करता है और जिसका मतलब होता है क्या चीज, इसका मतलब होता है बचाना,
अंग्रेजी में इसकी बात करें तो इसका अर्थ होता है सिली, मूर्ख से भरा हुआ, मूर्ख से भरा हुआ, ठीक है। अब सवाल पर हम बात करते हैं आई लाइक हर फेस, उसका चेहरा कैसा है, बच्चे जैसा है। तो बेटा चाहिए वो चाहिए वो दोनों एक काम करेंगे यहाँ पर, चाइल्ड लिख लो चाहे चाइल्ड लाइक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एवरीवन लव्स हर रिएक्शन, किसी को पसंद है पॉजिटिव सेंस होने की वजह से भाई हमने यहाँ पर चाइल्ड लिख लिया, चाइल्ड लिख लो दोनों एक काम करते हैं, लेकिन किसी को भी पसंद नहीं आया उसका बिहेवियर, इसका मतलब बिहेवियर कैसा होगा, आपको मूर्ख भरा हुआ, चाइल्डिश कह देंगे, ठीक है। आगे सवाल पर काम करते हैं, यहाँ लिखा है द पुलिस मस्ट हैव वुमनली या वुमनिश। अगर हम वुमनली की बात करें ओ वुमनिया वुमनिया, अगर हम इन दोनों के बीच का फर्क समझने का काम करें तो वुमनली की बात करते हैं तो वुमनली का मतलब क्या होता है, ठीक है। वुमनली का मतलब होता है काइंड, का मतलब होता है दया भरा या जिसे हम कहते हैं प्यार भरा, स्नेह भरा, ठीक है। वुमनिश का मतलब होता है फीमेल लाइक, यानी क्या होगा जो दिखने में फीमेल हो। अब आप मुझे बताओ क्या करोगे, आप बताओ इसमें क्या करोगे। और ये तो कि सर हमें पुलिस की बात करनी है तो विक्टिम के प्रति उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, दया भरा होना चाहिए, वुमनली लाइन ना वुमनिश, पेपर मुझे सवाल, ठीक है भाई। चलिए ऐसे प्यारे प्यारे एडजेक्टिव्स हमसे बहुत सारे पूछे जाते हैं आज का एक और एडजेक्टिव एट प्रेजेंट, और इसी का खोया हुआ भाई प्रेजेंटली मैं लिख रहा हूं, जरा फिर करके दिखाएं, ठीक है ना। ही इज वर्किंग इन पीसीएस विनीत सोलर एनर्जी। दिमाग लगा आंसर क्वेश्चन डायरेक्ट चलिए शिवम बेटा अगर मिस्त्री हो तो आपको टेलीग्राम फोटो भेजो, इंस्टाग्राम पे देखना चाहूंगा कौन सी मिस्त्री की बात कर रहे हो, ठीक है ना। बेटा बुक की शॉर्टेज है ना, इसी चक्कर में कुछ किताबें थोड़ी सी प्रिंट में गड़बड़ है, आप फोटो भेजो। और बेटा मिस्त्री वाली कोई भी किताब इसीलिए मैं कहता हूं किसी दुकान से जाके लोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, दुकान से जाके किताब लो, ठीक है, पढ़ के देखो कुछ भी उसमें पेजेस गड़बड़ है क्योंकि बहुत शॉर्टेज होगी किताब की, और किताब की शॉर्टेज होने का मतलब होता है कि इस समय एनसीईआरटी की किताबें सरकारी दफ्तरों के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत सारी चीजें छपी होती हैं, इस वजह से किताबें छापने में पेपर कम होता है और उसी के चक्कर में बहुत सारी चीजें जाती हैं। आज वाली क्लास को बेटा कम से कम 2 बार देखना, बहुत मजा आएगा, ठीक है। जल्दबाजी मत करना, शाबाश। देखो प्रेजेंट की अगर एट के साथ बात करते हैं तो इसका मतलब होता है नाउ, यह नाउ का मतलब होता है अब, और प्रेजेंट की मतलब होता है सून, यह बताने की काम करता है फ्यूचर के बारे में। ध्यान से देखना कोई इंसान टीसीएस में काम कर रहा है तो भविष्य की बात तो है नहीं, इसलिए हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा एट प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 2, हमें सोलर एनर्जी चाहिए कि कार्बन पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, तो आपको एकदम से ऐसा हो नहीं सकता, हमें धीरे धीरे भविष्य की तरफ सोचना होगा, और इसी की वजह से जब भविष्य की तरफ लेकर जाएंगे प्रेजेंट की बात करना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट का मतलब होता है विदाउट स्टॉपेज, डायरेक्ट का मतलब होता है विदाउट स्टॉपेज यानी कि बिना रुके, इसे हम हिंदी में कहते हैं बिना रुके, ठीक है। और डायरेक्टली का मतलब होता है इंस्टेंटली, डायरेक्टली का मतलब क्या होता है इंस्टेंटली यानी कि बिना समय गवाए, बिना समय गवाए किसी चीज में समय नहीं वेस्ट किया है, ठीक है जी। हाँ ये दोनों के दोनों शब्द यहाँ पर काम कैसे करते हैं, डायरेक्ट की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट एडजेक्टिव कब होगा जब किसी नाउन से पहले इसका हम यूज करेंगे, ठीक है भाई। अगर इसे वर्ब के ठीक बाद यूज करेंगे तो आप जानते हैं वर्ब क्वालिफाई करने के चक्कर में एडवर्ब की तरह काम कर जाएगा, अरे हां ठीक है बेटा, ठीक है। अब इसे एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं, एग्जांपल लिखो यहाँ पर, मैंने आपके सामने कहा डायरेक्ट एक्सेस, एक्सेस क्या है नाउन है, नाउन से पहले डायरेक्ट क्या होता है एडजेक्टिव है, ठीक है। थैंक यू सिस्टर वर्मा, सो नाइस ऑफ यू, ठीक है। चलिए सारी क्लासेस को कंप्लीट करो फटाफट से, ठीक है। हां सारी क्लासेस को कंप्लीट करो, कंप्लीट करोगे फिर आपसे चाहेंगे, ठीक है। द ट्रेन रीचेस कटरा बिना रुके नॉन स्टॉप चलती है, इसी की वजह से यहाँ डायरेक्ट लगा दिया एडवर्ब। शी कॉल्ड मी तुरंत उसने फोन किया जैसे उसको खबर मिली, इसी की वजह से हमने यहाँ लगा दिया भाई डायरेक्टली, ठीक है बेटा। याद की बात समझ आ गया, बात समझ आ गया बेटा, अरे हां बोलो भाई, चलिए आगे आओ बेटा। ऐसे और भी शब्द है लेट, लेटली, ध्यान से समझना, छोटे छोटे शब्दों को उलझाने की कोशिश करेंगे। शी केम ब्लैंक देयरफॉर द टीचर स्कोल्डेड हर, ठीक है। कौन बच्चा है जो क्लास में अभी भी डरता है, बेटा वोकैबुलरी एडिशन के बारे में बताऊंगा आपको, टेंशन ना लो मेरे बच्चे, वर्किंग मिनट। लेट का मतलब क्या होता है, लेट अपने आप में एडजेक्टिव की तरह यूज होता है जब हम इसे नाउन की तरह यूज करते हैं, और बेटा जी वर्ब की तरह के बाद यूज करोगे तो एडवर्ब बनता है, ठीक है ना जी, ठीक है। वर्ब के बाद एडवर्ब बनता है, इसका अर्थ होता है क्या चीज, आफ्टर द गिवन टाइम, जो समय दिया है, आफ्टर द गिवन टाइम, जो समय दिया है उसके बाद यानी कि देर से, ठीक है भाई, है ना। रिसेंटली लेटली की बात करते हैं तो ये हमेशा बताता है किसी के बारे में, रिसेंटली हिंदी इसे कहते हैं क्या चीज, हाल ही में, और इसका प्रयोग हमेशा एक टेंस से हम जोड़ देते हैं जिसका नाम है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, कहते हैं जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, ठीक है बेटा। इसे हम कहते हैं प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। तो भाई शी केम देयरफॉर शी द टीचर स्कोल्डेड हर, टीचर ने क्यों डांटा, देर से आया, इसी की वजह से हमने कहा लेट। शी हैज कम होम, सर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वजह से लेटली हम लोगों ने यहाँ पर इसके साथ जोड़ दिया, ठीक है। बस दो बातें बता दो फिर क्लास ओवर करेंगे बेटा, ठीक है। दो बातें बताना क्लास ओवर करेंगे भाई। लेट लेटली के ही बिगड़े हुए भाई और है, बिगड़े हुए इसलिए है क्योंकि ये शब्द आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे, ये गैप वाला है, ये बिना गैप वाला है, ठीक है। इनके बातें लिखा हूं, पहले आप थोड़ा सा जता के दिखाओ, ठीक है। गिव मी, दोनों के अंदर आंसर सुना के दिखाएं। गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन। जब हम इस अलोन की बात करते हैं तो इस अलोन का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ कंपनी, यानी कि जब किसी के साथ कोई ना हो, इसे हम हिंदी में कहते हैं अकेला। और स्पीच के एडजेक्टिव है। जब लोनली की हम बात करते हैं तो लोनली का मतलब क्या होता है, लोनली की हिंदी पहले बता देता हूं, इसे हम कहते हैं अकेलापन, ठीक है। अकेलापन एक ऐसी फीलिंग होती है जब आपके आसपास कोई भी नहीं होता, जब आपके आसपास कोई भी नहीं है, ठीक है, ठीक है, जब आपके आसपास कोई भी नहीं है, ठीक है। तो लोनली का मतलब क्या होता है, लोनली का मतलब होता है फीलिंग, ये फीलिंग भले आपके आसपास कोई क्यों ना हो लेकिन फिर भी आपके अंदर डर होता है अकेलेपन का, ठीक है। सुनिए पूछो बेटा क्या करता है, कौन सा क्वेश्चन करता है। शी इज ब्लैंक एट हर होम, घर पर अकेले होने का मतलब अलोन हो गया, कोई नहीं है। शी फील्स ब्लैंक इवन हर हस्बैंड इज विद हर, उसका पति उसके साथ भले ही है फिर भी वो फील करती है लोनली, ठीक है भाई, ओके। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सम और टाइम अगर अलग अलग हो जाए तो सम और टाइम जब अलग अलग होते हैं तो इसकी हिंदी में क्या आती है, कुछ समय, क्या है जी, इसका अर्थ है कुछ समय, दोनों जब अलग अलग है, दोनों जब अलग अलग है तो कुछ समय की बात करते हैं। और समटाइम्स हमें बताने की कोशिश करता है क्या चीज, फ्रीक्वेंसी के बारे में, इसका अर्थ होता है कभी कभी, ठीक है बेटा। अब देखो इसकी बात को ध्यान रखना, जब हम इस समटाइम की बात करते हैं तो इसे हम लिखते हैं वाक्य के आखिर में, और इस समटाइम्स क्योंकि फ्रीक्वेंसी की बात करता है इसलिए इसे हम लिखते हैं हमेशा वर्ब से पहले, ठीक है भाई। तो तुम्हारा समझे तो गिव मी, मुझे कुछ समय दो, गिव मी सम टाइम, ठीक है। आई वर्ब से पहले मैं कभी कभी, आई समटाइम्स कॉल हिम, मैं कभी कभी उसको फोन कर देता हूं, ठीक है। सिलेक्शन में बिल्कुल लेंगे भाई, थोड़ा सा गहराई से पढ़ना होगा बेटा, थोड़ी सी गहराई से पढ़ना होगा, कोई बात नहीं। इसी परिवार के दो शब्द और हैं, इसी परिवार के दो शब्द और हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। और वो शब्द है एक एवरी के साथ हमने डे को अलग कर दिया, और भाई एवरी डे को हमने एक साथ कर दिया, दोनों का फर्क समझ बेटा। जब एवरी और डे को हम अलग करते हैं तो ये सिर्फ एडवर्ब का काम करता है, जिसका हिंदी होता है क्या चीज, प्रतिदिन। एग्जांपल सामने देता हूं, मैंने कहा ही कम्स हियर एवरी डे, वह यहाँ प्रतिदिन आता है, वह इंसान यहाँ प्रतिदिन आता है, एवरी और डे दोनों अलग अलग दिए, ठीक है बेटा। लेकिन अगर हम इसी बातचीत को मिलाकर लिख देते हैं तब ये दोनों मिलकर बनते हैं एडजेक्टिव, और इसका अर्थ होता है दैनिक, यानी कि जब भी आप इसका प्रयोग करेंगे तो नाउन के साथ, ठीक है ना। मैंने वाक्य लिखा आई स्टिक टू माय एवरी डे, आई स्टिक टू माय एवरी डे, क्या लिखूं,
routine. Yeah, I give my everyday class properly. यानी कि जो प्रतिदिन क्लास होती है, हमारी दैनिक क्लास होती है, मैं उसे सही ढंग से पढ़ता हूँ। ठीक है? ओके? फाइन। चलो भाई, ये छोटी सी नई सी बात बता दी। असल में ये जो शब्द है, ये कई सारे हैं। अब अगर बता दिया ना मैंने आप लोगों को, अब अगर मैंने आपको बता दिए, तो मतलब बता दिए, अगली क्लास में मैं भूल जाऊंगा। इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को ज्यादा टाइम दे रहा हूँ। ठीक है? मेरे 3 शब्द हैं, समझ लो। लाउड अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है, जिसका अर्थ होता है ऊंची आवाज। कुल मिलाकर ये हमेशा नेगेटिव होता है, और नेगेटिव सेंस में जब इसको हम यूज करते हैं, तो इसका अर्थ निकलता है शोर। ठीक है? इसका अर्थ निकल आता है शोर। ठीक है? एडजेक्टिव होने का मतलब क्या होता है? मैंने कहा आई कैन नॉट टॉलरेट। टॉलरेट का मतलब बर्दाश्त करना। लाउड स्पीकर्स, स्पीकर्स नाउन हुआ, से पहले ये जो लाउड एडजेक्टिव है। जब लाउडली की हम बात करते हैं, तो इसी लाउड के साथ एल जुड़ने की वजह से बेटा ये क्या बन गया है? एडवर्ब बन गया हुआ। ठीक है? इसका मतलब शोर कैटेगरी में है, नेगेटिव सेंस में निकल आया है, और जब नेगेटिव सेंस में जाता है तो क्या हुआ? शोर मचाते हुए। ठीक है? अब जैसे मैंने कहा डू नॉट स्पीक, डू नॉट स्पीक लाउड, तो इसका मतलब आप किसी को इसलिए रोक रहे हो, बेटा शोर मचाते हुए मत बोलो, इसको आप रोक रहे हो। समझ? आप किसी को रोक रहे हो। अलाउड की अगर हम बात करते हैं, तो अलाउड बस क्लास करेंगे, हमारा क्लास चल गया। अलाउड अपने आप में एडवर्ब है, जो हमेशा पॉजिटिव सेंस में देता है, और इसका मतलब क्या होता है? ऊंची आवाज, जिसे सुना जा सके, जिसे सुना जा सके। ठीक है? जैसे मैंने कहा आई आस्क्ड हिम, मैंने उसे कहा टू स्पीक अलाउड। अगर मैं किसी इंसान को कह रहा हूं, तो इतनी ऊंची आवाज में जितना कि सुना जा सके। ठीक है? विशाल क्लास क्लियर ऑन माय डाउट्स। नाइस, थैंक यू। ठीक है भाई, इसी से आगे हम अपनी क्लास में आगे कहानी को लेकर चलेंगे। पहले यहां पे पढ़ जाना। ठीक है? इसी क्लास को हम आगे लेकर चलेंगे। पहले रिवाइज करेंगे ये सारा कंटेंट। ठीक है? चलो भाई, और कुछ बच्चों को डाउट है, कुछ बच्चों को डाउट है, ऋतिक है, मंजीत है, दीक्षा जैन है, वो डाउट की क्लास की शुरुआत में ही आपसे पूछेंगे। ठीक है? चलो पहले एक बार आपके नोट्स करने हैं, फिर रिवाइज शुरू करेंगे, फिर मेरा छोटा सा शैतान है, उसके साथ खेलना है थोड़ी देर। ध्यान से देखना भाई, अब बहुत सारा कर लिया है। ठीक है? थैंक यू सो मच, लेडीज एंड जेंटलमैन, मिलते हैं क्लास में। बाय एवरीवन।